हम क्रिप्टो में आज इन्वेस्ट करेंगे और अगले दिन हम करोड़पति हो जाएंगे, ये भी इंतहाई बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ओके। अब उसकी एक सिंपल मिसाल ये है कि बिटकॉइन आज $1 लाख से ऊपर है, लेकिन बिटकॉइन ने अपना जो सफर है पिछले 15 साल में यहाँ तक किया। एक साल पहले इसकी प्राइस $1 लाख नहीं थी, उससे एक साल पहले इसकी प्राइस कहाँ पर थी? तो आई अगर रिमेम्बर जब ये स्टार्टिंग में आया था तो कुछ रुपयों का था। ऐसे ही यस। है, अगर आप इसकी टाइमलाइन को ओपन करके देखें, पूरी टाइमलाइन को फैला कर देखें, तो तब ज़्यादा ये चीज़ें क्लियर होती हैं कि बिटकॉइन ने तमाम अप्स एंड डाउन्स में अपना सफ़र किया है। अच्छा, अब उसमें होता ये है कि ये भी बाकी सेक्टर्स की तरह इसमें एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ आपको जाना होता है। अगर आप अंधाधुंध, मसलन मेरे कहने पे या आपके कहने पे या किसी दूसरे तीसरे के कहने पे आप कोई भी करेंसी में जाके पैसा लगा देते हैं, तो वो अगर आपकी किस्मत हुई तो शायद ऊपर चली जाए, वरना अगर वो नीचे चलेगी तो बाज़ औक़ात ऐसी नीचे जाती हैं कि वो वापस नहीं आती। अब इसमें एक बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ पर क्रिप्टो में जो हम फ्रॉड की या स्कैम की या दूसरी बातें करते हैं कि इसमें 99% प्रोजेक्ट्स ऐसे निकल आते हैं कि जिनमें नुकसान का खदशा होता है। अच्छा, 99% प्रोजेक्ट्स भी इसलिए क्योंकि कि इसमें इन्वेस्टमेंट उस तरीके से अभी आना शुरू हुई है जैसे बाकी सेक्टर्स में होती है। अभी तक जो इंटरनेट के डीजेंस जिनको हम कहते हैं, या वो अंडरवैली में काम करने वाले जिनको हम कभी कहते थे कि डार्क वेब के ऊपर जो काम कर रहे हैं वो शायद बिटकॉइन पे काम कर रहे थे, तो उस तरह के लोग थे, टेक्नोलॉजी गीक्स थे जो इसके ऊपर काम कर रहे थे।